एक दूर के राज्य में एक शक्तिशाली और दयावान राजा रहते थे, राजा आरव। सोना से सजा हुआ महल, उनका शानदार तख्त, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात चुभती थी कि उन्हें लोगों की असली समस्याओं का एहसास नहीं होता। इसी बीच उनके बुद्धिमान मंत्री देवदत्त ने सलाह दी, महाराज, अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो एक छोटे से गांव सुंदरपुर की यात्रा करिए। राजा आरव गहरी सोच में पड़ गए। अगले ही दिन राजा आरव ने अपना राजसी रूप छुपा दिया और एक साड़ी मुसाफिर की तरह सफर पर निकल पड़े। रास्ते भर धूल भरी पगडंडियां, हरियाली से भरे खेत और दूर तक पहाड़ियां। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या एक छोटा सा गांव उन्हें वाकई कुछ सिखा सकता है? लेकिन दिल के कोने में एक नई उम्मीद भी थी। लंबे सफर के बाद राजा आरव अब भी एक साड़े मुसाफिर के रूप में सुंदरपुर गांव के दरवाजे पर पहुंचे। बड़े साफ मन से चलने वाला गांव, जहां बच्चे 12 से भरे बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे और लोग एक दूसरे को मुस्कुरा कर सलाम कर रहे थे। राजा आरव ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है। उन्होंने धीरे से सोचा, शायद यही वही जगह है जहाँ से मुझे अपना सबक मिलेगा। सुंदरपुर में कुछ आगे बढ़ते ही राजा आरव ने गांव की रोजी रोटी को अपनी आंखों से देखा। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई खेतों में हाल चला रहा था और सबके चेहरों पर एक साफ सुकून भरी मुस्कान थी। वो चुपचाप एक कोने में खड़े सबको देखते रहे। उन्हें हैरानी हुई, इतना सारा काम, फिर भी ना कोई शिकायत, ना कोई शोर। राजा आरव के दिल में एक नई सोच जन्म लेने लगी, इन लोगों में एक ताकत है जो मेरे महल की दीवारों के बीच मैंने कभी महसूस नहीं की। अचानक ही एक छोटा लड़का जोर जोर से दौड़ता हुआ आया और चीख कर बोला, कुएं टूट गया, कुएं का पानी रुक गया। राजा आरव ने सोचा, इफ्लैट तो यहाँ हंगामा मच जाएगा, लोग लड़ेंगे, शोर मचाएंगे। लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई। गांव के लोग शांत से इकट्ठा होने लगे। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई औजार ला रहा था और सब एक ही आवाज में कहते, चलो मिलकर कुएं ठीक करते हैं। राजा आरव उन्हें देखकर हैरान रह गए। ये गांव सच में कुछ अलग था। गांव के सब लोग मिलकर कुएं ठीक करने लगे। कोई पत्थर ला रहा था, कोई बाल्टी पकड़ा रहा था। राजा आरव भी चुपचाप आगे बढ़े और एक बाल्टी उठाकर उनके साथ काम करने लगे। बुद्ध किसान मुस्कुराया, जब सब साथ हो, राजा हो या आम आदमी, हर काम आसान हो जाता है। बाल्टी उठाकर काम करते वक्त राजा आरव अचानक फिसल गए और सीधे कीचड़ में गिर पड़े। बच्चे हंसने लगे और राजा आरव भी हिस्ट हुए खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया, कभी कभी गिरना भी एक सीख होती है। एक छोटा बच्चा आगे आया और प्यार से बोला, ऐसे नहीं अंकल, बाल्टी को इस तरह पकड़िए। राजा आरव मुस्कुराए और उससे सीखकर काम जारी रखा। उन्हें लगा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुआं ठीक होते हाय राजा आरव ने अपना भेष उतार दिया और अपनी पहचान बता दी। गांव वाले हैरान रह गए। राजा आरव ने कहा, आज तुम सब ने मुझे असली राजधर्म सिखा दिया। राजा आरव ने सबके सामने वादा किया, आज से मैं सिर्फ हुक्म नहीं दूंगा, मैं अपने लोगों के साथ चलूंगा। गांव वाले खुश हो गए और सुंदरपुर का सबक उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया।